दूसरे दिन का भी सफ़र स्टार्ट हो गया था। बहुत ही सुहाना मौसम और वादियों के तो क्या कहने। पहला दिन थोड़ा-सा हेक्टिक रहा, पानी भी बरस रहा था और हम लोग को अपनी ये यात्रा भी फिनिश करनी थी। लेकिन अभी दूसरे दिन में जब हम लोग सुबह उठे, तो बारिश का बिल्कुल भी आलम नहीं था। दूर-दूर तक नहीं लग रहा था कि बारिश है। हालाँकि हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, तो पहाड़ों के ऊपर बादल दिख रहे थे, तो संभावना थी कि आगे जाने पे हम लोगों को बारिश मिल भी जाए। लेकिन फ़िलहाल जैसा अभी का मौसम था, बारिश का दूर-दूर तक कोई भी आसरा नहीं था। और वादियाँ इतनी खूबसूरत और पहाड़ इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि बस जी करता था यहीं रुक जाएँ और देखते रहें। और सड़कों के किनारे जो फ्लावर्स दिख रहे थे, वो भी बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत। ये फ्लावर मुझे बहुत पहले जब मैंने कास घाट किया था, तब मुझे ये फ्लावर्स दिखे थे। और पहाड़ों के ऊपर बादलों के तो क्या कहने, लगता था जैसा उनसे मिलने के लिए ही आए हुए हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हों। रास्तों में जानवर भी, मवेशी भी इधर-उधर टहलते हुए, तो बहुत ही बचा के उनको निकलना होता है, क्योंकि मवेशी ना चाहते हुए भी आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, खासकर जब आप बाइक से हैं। और छोटे-छोटे झरने रास्तों में मतलब अजीब ही एक आपको अनुभूति देते हैं। लगता है कि कहाँ आ गए, किस जगह आ गए। तो ये जो मुझे समझ आया दूसरे दिन का जो सफ़र हमने स्टार्ट किया था श्री बल्लाडेश्वर के लिए, तो हमें समझ में आया कि पूरा घाट जो है वो ताम्नी घाट है। तो ताम्नी घाट बहुत ही खूबसूरत है और मानसून के समय तो क्या नज़ारे। तो दिल कर रहा था कि बस इधर ही कहीं रुक जाओ, 2-3 घंटे और समय बिताओ और उसके बाद आगे जाओ। लेकिन हम लोग को जल्दी-जल्दी अष्टविनायक करना था, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो था अष्टविनायक को कंप्लीट करना। तो झरनों के तो क्या कहने, और सैलानी जो देख रहे थे अगल-बगल, सब उसका पूरा मज़ा लेते हुए। पूरा जो जर्नी है बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत वादियों से होके गुज़र रहा था। और इन वादियों के तो वाक़ई में क्या कहने। शायद अष्टविनायक के बाद मैं दोबारा आना पसंद करूँगा यहाँ पर। हम लोग बल्लाडेश्वर पहुँचेंगे करीब 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास पहुँचेंगे। तो रात में हम लोग सिरटेक ही रुक गए थे, क्योंकि सिरटेक में बहुत बारिश हो रही थी और उस बारिश में निकलना वहाँ से बहुत ही मुश्किल था। तो हम लोगों ने वहीं डिसीजन लिया कि वहीं स्टे करेंगे। वहीं पे हम लोगों ने होटल लिया और वहाँ पे स्टे करके जब भी रुके हुए रास्ते में हम लोग करीब 50 किलोमीटर पे आए हुए हैं। हम लोग यहाँ चाय वाय पीने में कुछ नाश्ता कर लें और फिर हम लोग निकलेंगे। 11:30 हम लोग पहुँचेंगे बल्लाडेश्वर। वहाँ पहुँच के फिर को हम बल्लाडेश्वर का दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, कभी-कभी गूगल भी जब आप जा रहे हों, तो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहता कि बेवकूफ़ बनाता है, बट कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ये है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ देगा, सबसे छोटा वाला पाथ देगा। लेकिन उस चक्कर में वो करता क्या है कि आपको कहीं ऐसे रास्तों पे भी पहुंचा देता है जहाँ पे कि आगे या तो रास्ता है ही नहीं, या वो किस पर्पज़ से था पहले बंद हो गया, या जो भी है। तो गूगल कभी-कभी घुमा-घुमा के उन्हीं रास्तों को लेके जाता है। तो मैं 1-2 बार ज़रूर गूगल के उससे भटका। फिर सबसे बेटर होता है कि आप वहाँ किसी लोकल पर्सन को आप देखें, उससे बात करें, उससे पूछें एंड देन डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ गूगल के भरोसे चल रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो बेटर यही होता है कि गूगल की ज़रूर हेल्प लें, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे वही आपको हेल्प करता है। लेकिन जब आप लोकल वहाँ पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, वो आपको बेटर गाइड करेंगे, तो आप उनकी मदद ज़रूर लें। यहाँ पर रास्ते में कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार हमने देखा कि गूगल हमें शॉर्ट पास के चक्कर में इधर-उधर गलियों में लेके जाने की कोशिश किया।
फ्रेंड्स, बल्लाडेश्वर टेंपल, विनायक टेंपल जाने के पहले एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी सीनिक ब्यूटी फिल्म हुई यहाँ पर। मैंने कहा इसको कैप्चर कर लिया जाए अपने कैमरे में। सो फ्रेंड्स, हम लोग श्री बल्लाडेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, बल्लाडेश्वर मंदिर। और यहाँ पहुंचने में हम लोग करीब 4 घंटे लग गए। 4 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अब यहाँ का दर्शन करके फिर आगे का हम लोग प्लान करेंगे। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। तो ये है यहाँ पर मंदिर। आने के बाद आप बाहर वहाँ पर अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्किंग लगा के आराम से बाएं साइड से मंदिर है। एक पहाड़ दिखता है बहुत ऊंचा सा। मैं अभी जाते समय उसका कोशिश करूँगा कि भी बना लूँ। तो उस पहाड़ के जिस नीचे ही है बल्लाडेश्वर मंदिर। राजू घ्या रे बाबा, घ्या, नाही लागली घ्या राजू। थोडे जाम लाईनी भरले की काय करणार जरा चला घ्या पुढे, चला या पुढे पुढे या पुढे या। दर्शन हो गया हम लोग का, बल्लाडेश्वर में भी रखकर दर्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे वरद विनायक। तो वरद विनायक भी यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचते हुए। बट फटाफट यहाँ से निकलते हैं और हम लोग चलते हैं वरद विनायक। बल्लाडेश्वर मंदिर का पीछे से ये अंदर से पुजारी जी मना कर रहे थे, तो ज़्यादा फ़ोटो या वीडियोज़ नहीं ले सकते थे हम लोग, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। तो पीछे से इस मंदिर का मैं एक आपको लुक दिखा देता हूँ। ये मंदिर का जो पिछले का भाग है, वो भाग है। मंदिर काफ़ी ही खूबसूरत बना हुआ है। और लकड़ी का इधर जो एक अंदर एक आर्किटेक्चर दिखा था जो फ्रंट पे था, उस आर्किटेक्चर के बारे में ऐसा बता रहे थे लोग कि पुराना है और उनको किसी उस समय के जो पेशवा बाजीराव या उनके बाद के जो लोग थे, उन्होंने उसको बनवाया था पूरा। और मंदिर वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है, श्री बल्लाडेश्वर मंदिर। तो अभी यहाँ दर्शन हो चुके हैं और हम लोग अब निकलते हैं वरद विनायक। सो फ्रेंड्स, हम लोग का श्री बल्लाडेश्वर मंदिर हो चुका है और यहाँ से हम लोग मैप के सहारे अब जा रहे हैं वरद विनायक, क्योंकि जो 4th नंबर पे है जो दर्शन करना है हम लोग को, वह है वरद विनायक। अभी बज रहे हैं 12:50। सो हमने डिसाइड किया है कि खाना वगैरह जो भी है, अगर लंच करना है हम लोग को, तो रास्ते में ही कहीं हम लोग लंच करेंगे। और फिर वहाँ से
हम लोग आगे बढ़ेंगे। रास्तों का पता नहीं है। 37 किलोमीटर 50 मिनट्स दे रहा है, तो इसका मतलब रास्ता ठीक होना चाहिए। तो यहाँ से अब निकलते हैं तो धीरे धीरे रास्तों का आइडिया लगेगा हम लोग को। सो फ्रेंड्स, अभी वरद विनायक हम लोग लगभग पहुंच गए हैं और यहाँ से बस थोड़ा 10 से 15 किलोमीटर होएगा वरद विनायक। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन टाइम हो रहा है लंच का, भूख लगी हुई थी। तो रास्ते में दिखा मुझे एक होटल सुधागढ़ वैभव करके है, और यहाँ पर वेज का ऑप्शन है जो कि प्योर वेज है। और इनकी खासियत ये भी है कि आप यहाँ पर सेल्फ़ सर्विस है और कुछ 170-180 रुपीज़ ये लेते हैं। आपको जितना मतलब लेना है आप खाना 2-3 बार करके ले सकते हैं। तो अभी ये लंच में उन्होंने ऑप्शन दिया है, रोटी है, राजमे की सब्ज़ी है, दाल है, आलू मटर और पट्टा भी सब्ज़ी है और फिर सैलड वगैरह। तो इस तरीके से यहाँ पर खाना है। अभी जो कि लंच टाइम हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ लंच कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कितना टाइम जाएगा पता नहीं चलता। क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी लाइन लगा के हम लोग दर्शन कर रहे हैं तो आलमोस्ट 15 से 20 मिनट या 25 से आधा घंटा लग जा रहा है हम लोग को। तो लंच करके ही फिर जाते हैं वहाँ पर वरद विनायक दर्शन करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो चलो दोस्तों, फ़िलहाल पहले लंच फिनिश करते हैं। तो ये होटल सुधागढ़ वैभव करके है। ये जब आप वहाँ श्री बल्लाडेश्वर से आप आएँगे तो वरद विनायक के लिए, जब महाट के लिए, तो रास्ते में ये पड़ता है आपको। चलिए लंच करते हैं और आगे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का खाना हो चुका है, लंच हो गया अच्छे से। वरद विनायक काफ़ी एकदम बगल में ही है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। सो हम लोग अब वरद विनायक की तरफ निकल रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ का दर्शन हो जाए तो फिर नेक्स्ट जो प्लान है हम लोग का वो आगे का उसमें हम लोग सेट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो अब चल रहे हैं हम लोग वरद विनायक। होप आप लोग को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही कर रहे हैं, बहुत हौच पौच नहीं करके कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर और अच्छे से ही जा रही होगी आपको। और कोई भी अगर आना चाहेगा हमारा वीडियो देख के तो उसको इजी ये रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप है, कैसे करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या है, वो सब चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं होगी उसको। तो चलिए चलते हैं अब वरद विनायक। अभी तक का जितना भी सफ़र रहा, कल का थोड़ा पैनिक हुआ बिकॉज़ ऑफ रेन की वजह से। रेन ने काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से सिर्फ हम लोग मोरेगांव पहुंच सके और मोरेगांव का दर्शन करने के बाद हम लोग शाम तक सिद्धटेक कर पाए। तो अभी भी ये तीसरा हमारा ये वरद मिला के चौथा हो जाएगा। तो वरद विनायक हम लोग पहुंचने वाले हैं और ये फिनिश करके 4 हो जाएंगे, फिर 4 और बचेंगे। तो आई थिंक वो सब पास में ही होने चाहिए। और जैसा भी रहेगा, अगर पास में नहीं भी हैं तो भी हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देंगे कि, क्योंकि मैंने सोचा है कि अगर कल का भी समय थोड़ा जाता है तो वो भी हम यूटिलाइज़ करेंगे
और यूटिलाइज़ करके हम कवर करेंगे अपना। लेकिन हम करके पूरा आठों अष्टविनायक का पूरा करके और आप लोगों को प्रॉपर इस वीडियो में हम बता के तभी फिनिश करेंगे इसको। वैसे जनरल बता दें कि पाली से महाड की तरफ आपको जाना है, पाली से महाड की तरफ जाना है और महाड में ही है अपने वरद विनायक। जाते समय वरद विनायक की तरफ यह खूबसूरत दोनों तरफ जंगल और दोनों तरफ अच्छे खासे पहाड़ हैं। ऐसे पूरे अष्टविनायक में आप लोगों को बहुत ही रमणीय दृश्य देखने को मिलेंगे। आपको छोटे छोटे फाल भी दिखेंगे पहाड़ों में अगर आप ध्यान से देखेंगे। और पूरा जंगल का रास्ता, जंगल और गांव का ही रास्ता देखने को मिलेगा आपको चारों तरफ। ये है उम्बरखिंड चावड़ी। गूगल चाचा कभी कभी ऑफ रोडिंग भी करवाते हैं और अच्छी वाली ऑफ रोडिंग करा देते हैं। तभी आई डोंट नो, ये कुछ रास्ता पाली से अगर आ रहे हैं तो खोपोली की तरफ ले जाते समय ये कुछ ऑफ रोडिंग है, थोड़ी दूर है बट है। तो आपको ये पैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। चला एवढ्या वेळ नाही हो, चला चला थांबायची वेळ नाही आहे, चला खाली 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 चला झालं ना? यहाँ से दोस्तों हम लोग का वरद विनायक हो गया है। अब हम लोग चिंतामणि थ्यूर जा रहे हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो एक आपको मैं ये बोल सकता हूँ डीमेरिट या जो भी है कि आपको घूम फिर के उसी लोकेशन में कई बार जाना होगा। जैसे भी थ्यूर से ही मैं लौट के यहाँ वरद विनायक आया, सिद्धटेक किया, वहाँ सिद्धटेक में थ्यूर के पास, अब अगेन फिर वहीं जा रहा हूँ। तो ये सिलसिला जो है, अगर आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से अपना खुद का सीक्वेंस बनाएंगे तो वो सीक्वेंस पे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कि एक तरफ से आप शुरू करिए और एक तरफ आप फिनिश करके फिर आप अपने निकल जाइए। वो एक प्लान आप बना सकते हैं। बट अगर आप शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो आपको 2-3 लोकेशन आपको रिपीट करना होगा 100-150 किलोमीटर का। तो शास्त्रों के अनुसार करने पे ये आपको एक डीमेरिट बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा घुमाव ज़्यादा पड़ता है। तो ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आप शास्त्रों के अनुसार करना चाहते हैं या आप अपनी सुविधा के अनुसार। तो चूँकि मैंने जो अभी उठाया था कि मैं करूँगा वो मैंने शास्त्रों के अनुसार किया था, तो मैं उसी के अनुसार ही फॉलो कर रहा हूँ और कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सुविधा अनुसार नहीं किया हूँ। तो मुझे कई लोकेशंस ऐसे हैं जो मुझे रिपीट करने पड़ रहे हैं बारंबार। ठीक है, तो हालांकि मेरा चौथा हो गया है, यानी 50% कंप्लीट हो गया है।
अब मैं 5वें के लिए जा रहा हूँ, वो चिंतामणि थ्यूर हैं। और एक चीज़ और हुआ जो मुझे यहाँ आके पता चला, मेरे एक मित्र मिल गए वरद विनायक में, वो भी दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आपने अच्छा किया 1 और 2 अक्टूबर को लिया, छुट्टियाँ भी थी, 2 दिन यूटिलाइज़ कर सकते थे आप। लेकिन उसका एक डीमेरिट ये हो गया कि आज संकष्टी थी, और संकष्टी चतुर्दशी को बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बड़ी मान्यता है। तो इस कारण से मुझे हर जगह दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइनें, काफ़ी लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ भी वरद विनायक में सबसे बड़ी लंबी लाइन मुझे मिली। हालांकि दर्शन हो गया है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जाएंगे अब चिंतामणि थ्यूर। तो 3 घंटे का रास्ता है, 8 साढ़े 8 तक का दिखा रहा है। देखता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद दर्शन हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अगर हम टाइमली पहुँचे तो शायद दर्शन मिल जाए, और दर्शन मिल गया तो हम उसी रूट पर कुछ और आगे पीछे इधर उधर करके हम रात वहीं रुकेंगे। और फिर हम जो 5 हो जाने के बाद 6ठा, 7वां और 8वां ये हम दूसरे दिन करेंगे, यानी कल करेंगे। तो चलिए चलते हैं चिंतामणि। होगा सो फ्रेंड्स, कुछ देर के लिए चाय ब्रेक किया था, क्योंकि 1.5 घंटा वरद विनायक में खड़े होके हालत ख़राब हो गई। और अभी हम लोग लोनावाला खंडाला पहुँचे हैं। तो लोनावाला खंडाला से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पुणे के लिए, क्योंकि पुणे होते हुए हम लोग जाएंगे चिंतामणि थ्यूर। तो थ्यूर पहुंचने के लिए हम लोग पुणे से ही जा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी लोनावाला क्रॉस किया है, तो लोनावाला पे हम लोगों ने टी ब्रेक लिया, क्योंकि बहुत देर से प्यास भी लग रही थी। खाना खाने के बाद हम लोगों ने पानी भी अच्छे से नहीं पिया था। और प्लस लोनावाला में प्यास लगी थी, पानी पिया गया, चाय पिया गया और निकल लिए। तो अब हम लोग नॉन स्टॉप देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। 90 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है टू रीच चिंतामणि। सो कोशिश करते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँच जाएं। फ्रेंड्स, किसी तरीके से खींचते हुए मैं आ तो गया हूँ यहाँ पर। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, 30, 35, 40 किलोमीटर, और स्टिल दिखा रहा है 50 किलोमीटर। एंड 50 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, ये पहली बार मुझे इतना गूगल हाइप दिखा रहा है, मोर देन 2 आवर्स। सो हालांकि पूरा यहाँ रेड है। एक प्लेस आता है जब आप लोनावाला से आगे बढ़ते हैं, तो देहू रोड के लिए एक रास्ता खुलता है और एक पुणे सिटी में जाता है। तो शायद हमें पुणे सिटी में लेके जाएगा, और वहाँ से फिर ये पंढरपुर वाले रोड पे लेके जाएगा, क्योंकि थ्यूर उसी रोड पे आगे मिलेगा। तो अभी हम लोग जो रास्ता है वो देहू रोड का जो कट रहा है, उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत ही भीड़ है, अच्छी खासी यहाँ पर। शायद इसीलिए वो 50 किलोमीटर को मुझे मोर देन 2 आवर्स बता रहा है। तो अभी नहीं पहुँचे हैं। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम थोड़ा कम हुआ, क्योंकि पीछे हमने 30 किलोमीटर का जो रनअप था वो अच्छे से निकाल लिया था। और एक्सपेक्टेड टाइम जो हमारा करीब 8:50 तक दिखा रहा था, वो 8:30 तक आ गया। बट अगेन अभी ये रश हमें हो सकता है फिर से 9 बजे के ही टाइम पे शेड्यूल करे। तो चलिए देखते हैं। अभी फ़िलहाल रश में ही है, तो किसी तरीके से पहले इसको पार करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली उस जाम से हम लोग बाहर तो निकल आए हैं, बट स्टिल जो मैंने जितना कवर किया था वो सब वेस्ट गया।
क्योंकि अगेन मुझे दिखा रहा है कि 8:40 में पहुंचूंगा और अभी टाइम हो रहा है 6:40। मतलब जो डिस्टेंस है अभी वो अप्रॉक्सीमेटली रह गया है कुछ 40 किलोमीटर, बट टाइमिंग है पहुंचने का वो स्टिल 2 घंटा। सो आज लगता नहीं कि थ्यूर में दर्शन हो पाएगा बप्पा का, बट वहाँ चल के ही पहुँच के ही देखते हैं। बॉक्स गिरा क्या पीछे? हाँ, बॉक्स है ना, अपना बॉक्स है ना। तो अभी बहुत तेज़ आवाज़ आई फटाक से पीछे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा टॉप बॉक्स गया। ये नया टॉप बॉक्स फिक्स किया है, थोड़ा मन में डर रहता है। और हालांकि टॉप बॉक्स अच्छा है, जीबी का मैंने लिया, उनका जो 32 लीटर्स का आता है वो मैंने लिया है। काफ़ी स्टोरेज है उसके अंदर। उसका भी एक अनबॉक्सिंग का मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे उसका हमने कॉन्फ़िगर किया, क्या उसका एडवांटेज था, क्यों हमने वही बॉक्स चूज़ किया। तो उसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल भी फोकस है अपना अष्टविनायक, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थ्यूर के लिए। दोस्तों धीरे धीरे करके मैं पहुंच तो गया हूं, पुणे के कैंट तक आ गया हूं। यहां से स्टिल अभी 36 किलोमीटर और है, और 1 घंटा कुछ 22 मिनट दिखा रहा है। मतलब 8 साढ़े 8 के आसपास, 8:40 8:35 के आसपास डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। बट काफ़ी लेट हो चुका है। अगर 9 बजे तक मंदिर खुला रहेगा तो शायद दर्शन हो जाएं, और अगर नहीं खुला रहेगा तो हम लोग फिर वहीं कहीं देख के स्टे करेंगे आज। यहाँ भी बहुत ही भयंकर वाला जाम, आई थिंक इन्हीं सब जाम के चलते ही गूगल मैप ने जो हमें दिखाया एस्टिमेटेड टाइम वो 1 घंटा 20 किलोमीटर का। तो अब जाके समझ में आ रहा है कि क्यों, लेकिन वही है कि इसने मुझे शॉर्टेस्ट पाथ भी नहीं दिखाया। तो मुझे ये समझना है कि अब पुणे का कोई और बाईपास तो होगा ही जो उसको निकाल देता, बट फ़िलहाल अभी मुझे गूगल ने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया और इसी जाम में से ही लेके जा रहा है। तो पूरा रेड है, करीब 2-3 किलोमीटर तक का रास्ता पूरा रेड दिख रहा है, और हमें ये क्रॉस करना है और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। पूरा जाम है दोस्तों। कभी आप अगर ऐसा कुछ सिचुएशन पुणे में फंसे तो एक अल्टरनेटिव का ज़रूर आप ऑप्शन देखें कि जहाँ पे कि अल्टरनेटिव टर्न हो या अल्टरनेटिव वे रास्ता कुछ दे सके गूगल, क्योंकि इस तरीके से तो पूरा टाइम किल हो जाएगा। और टाइम तो जाता है प्लस कितना प्रदूषण भी फैलता है, बिकॉज़ आप जितना पेट्रोल से अपने धुआं निकालते हैं, वेस्ट करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को ही इफ़ेक्ट डालता है। तो देखा जाए तो ये सही तो नहीं है। तो जाम किसी भी मायने में ना आपके हेल्थ को लेके, ना नेचर को लेके, और ना ही इकोनॉमी को लेके, पैसे को लेके फुल है। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए या तो इसका कोई सलूशन जैसा फ्लाईओवर, बाईपास या कुछ इस तरह का बनाएं, जिससे कि एटलीस्ट इस सब जाम से बचा जा सके, क्योंकि 3-4 किलोमीटर का जाम बहुत होता है। जो ये एरिया है मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पुणे का नहीं रहने वाला हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है ये कौन सा एरिया है
जहाँ से होके हम लोग जा रहे हैं और ये जाम फेस कर रहे हैं। आगे से राइट दिखा रहा है ये हमें जाने के लिए। तो हालांकि ये बहुत बड़ी मार्केट लग रही है देखने से, अच्छी खासी मार्केट है और शायद मार्केट होने के वजह से और चौराहा होने की वजह से ही इतनी भीड़ हो। ये कुछ केशनंद रोड की तरफ मुड़ने के लिए बोल रहा है। तो केशनंद रोड आगे होना चाहिए, ये कोई और होगा प्लेस जहाँ से कि हमें टर्न लेना है राइट। लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं कितनी आसानी से पहुँच जाते हैं हम वहाँ। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि उसने 20 किलोमीटर को 1 घंटे में क्यों मुझे बताया जाने के लिए। पीछे जो पूरा जाम लगा था फ्रेंड्स, वो कोई वाघोली मार्केट करके है, उसका पूरा जाम था और बहुत ही ट्रैफिक, मतलब आई डोंट नो कि वो कैसा मार्केट है, क्या मार्केट है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं पुणे का, बट पूरा ट्रैफिक जाम है। उसके बाद से जब हम लोग इधर आए हैं, रोड की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अभी 10 किलोमीटर जाने हैं और हमें दिखा रहा है स्टिल आधा घंटा। 8:02 हो गए हैं। आधा घंटा और अगर समय जाता है तो 8:30 के आसपास। हालांकि जो प्रोजेक्शन गूगल मैप के अनुसार था, आई थिंक उसने कुछ एस्टिमेट करके बढ़ा के दिखाया था, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि हम 8:30 के आसपास पहुंच जाएंगे। और 8:30 के आसपास अगर हम लोग पहुँच जाते हैं तो एक बार हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे कि दर्शन आज ही हो जाए, जिससे कल का जो समय रहे फिर हमारे वो जो बचे हुए 3 गणपति हैं अष्टविनायक के, हम उनके बारे में टारगेट कर सकें। क्योंकि अगर आज दर्शन नहीं होता है तो कल का भी समय हमें वेट ही करना पड़ेगा कि मंदिर का जो परिसर है वो कितने बजे खुलता है, फिर कितने बजे दर्शन होगा, और इनका दर्शन करने के बाद फिर अगला जो अष्टविनायक है वो भी मैप में चेक करना पड़ेगा हमें, ये कितने किलोमीटर हैं। क्योंकि जिस तरह की ट्रैफिक कंडीशंस हैं, और कल तो ऑफिस आवर भी होगा, तो हो सकता है मंदिर में इतनी भीड़ हमें ना मिले, बट हाँ रोड पे हमें पुणे की सड़कों पे ज़रूर भीड़ मिलेगा। और गलती से अगर अब कोई गणपति पुणे के सिटी के अंदर से होके अगर रास्ता हुआ, 100% कल बहुत लेट हो जाएगा। तो होप सो कि आज ये दर्शन हो जाए तो 3 ही गणपति बचेंगे। तो कल का टारगेट रहेगा कि कैसे भी करके हम लोग शाम होते होते वापस थाने अपने घर हम पहुंच जाएं। टोटली डिपेंड हो करेगा कि हम कल आज का दर्शन अगर हो जाता है तो चलो फटाफट चल के देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग पहुंच पाते हैं और दर्शन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं करीब 8:35 पे, जैसा टाइम का गूगल का शेड्यूल था उसी के हिसाब से ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर चिंतामणि के मंदिर पहुँच गए हैं और अभी यहाँ दर्शन करेंगे हम लोग, और दर्शन करके फिर यहाँ से, और ये पुणे से जो जगह पड़ा था उससे करीब ये 10 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ दर्शन करके फिर हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि अगर वो 10 बजे तक हम लोग कर पाए तो 10 बजे तक हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेण्याद्री है, तो हम लोग आगे निकल जाएंगे और लेण्याद्री में कहीं जाके हम लोग स्टे करने की सोचेंगे उधर। तो चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं।
खाली टेकण्यापेक्षा मूर्ती बघा आतमध्ये, हात जोडा मूर्तीला बघून, डोळे बंद करण्यापेक्षा चला 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 साहेब, डोळे बंद करून नाही थांबायचे तिथं, चला ना. हम लोग का चिंतामणि भी दर्शन हो गया है और अब जो नेक्स्ट है वो लेण्याद्री है। 9:30 बज रहे हैं और मोर देन 100 किलोमीटर है यहाँ से लेण्याद्री भी है। ऑन एवरेज देखा जाए तो एक दिन में सिर्फ 3 ही हो पा रहा है। एक तो भीड़ बहुत है, हालांकि लेण्याद्री में बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ भीड़ थी बट भंडारा के लिए ज़्यादा भीड़ थी, बट अगर देखा जाए दर्शन का तो दर्शन में ज़्यादा लोग नहीं थे, तो दर्शन फटाफट हो गया। लेकिन अभी अगर हमें लेण्याद्री जाना है तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा, जो कि 11:30 होता है, और मुझे नहीं लगता कि 9 बजे या 10 बजे के बाद मंदिर कोई भी खुला रहेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग इतना डिस्टेंस कवर करते, 50% डिस्टेंस हो सकता है तो कवर कर लेंगे, और फिर रास्ते में कहीं देख के स्टे करेंगे, और फिर कल सुबह फिर हम लोग नेक्स्ट अपना जो भी होगा प्लान करके फिर लेण्याद्री का दर्शन करेंगे। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए, और ख़ासकर संकट चतुर्थी है, तो हम लोग को पता नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर हर एक मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वैसे भी जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कोई भी दर्शन करना चाहता है तो एटलीस्ट 3 दिन का मार्जिन आप रखो। 3 दिन में अगर आप आराम से कर सकते हैं, वरना 2 दिन में होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलते हैं लेण्याद्री के लिए। अभी आज के इस वीडियो में यहीं तक, और कल का वीडियो अलग बनाएंगे, तो उसमें फिर हम लोग लेण्याद्री और ओझर और उसके बाद राजनांदगांव, ये तीनों हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे मुरगांव, राजनांदगांव के बाद, और मुरगांव में फिर यहाँ पर वो नारियल चढ़ा के फिर हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। तो कल सुबह फिर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं।